मोहल्ले में आधार कार्ड बनने का कैंप लगा हुआ था। तभी फारूक नाम का एक आदमी अपनी बीवी को वहां पे लेकर आता है ताकि उसके बीवी का आधार कार्ड बन सके। लेकिन जब वो आधार कार्ड बनाने वाले आदमी के पास जाती है तो वो आदमी देखता है कि उसकी बीवी पूरी तरह अच्छी तरह से ढकी हुई है। उसने बुर्का पहना हुआ है, हाथों पे ग्लव्स पहने हुए हैं। अब जब आधार कार्ड बनने का नंबर आया तो वो आदमी कहता है कि आप ऐसा कीजिए, अपने ग्लव्सों को उतार दीजिए क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, और अपना जो बुर्का है उसको भी ऊपर कर लीजिए क्योंकि आधार कार्ड में आपके चेहरे का फोटो खींचा जाएगा और आपकी आंखें स्कैन होंगी। लेकिन जब ये वाली बात कही जा रही थी तो उसकी बगल में उसका पति फारूक खड़ा हुआ था। वो कहता है कि अगर तुम्हें आधार कार्ड बनाना है तो बनाओ, लेकिन मेरी बीवी ना तो बुर्के को ऊपर करेगी ना ही अपने हाथों के ग्लव्सों को उतारेगी। तो आधार कार्ड बनाने वाला आदमी कहता है जब तक तुम्हारी बीवी के फिंगरप्रिंट नहीं लग जाते, फोटो नहीं खिंच जाता, तब तक हम इनका आधार कार्ड नहीं बना सकते। अब उस महिला के पति को गुस्सा आ जाती है। वो कहता है कि अगर तुम्हें आधार कार्ड बनाना है तो बनाओ, नहीं तो जाने दो, हमें आधार कार्ड नहीं बनवाना। तो मेरी बीवी के चेहरे को देखोगे। और वहां से वो अपनी बीवी को ऐसा कह के ले आता है। वो अपनी बीवी का आधार कार्ड नहीं बनवाता। दोस्तों, ये आदमी अपनी बीवी को पूरी तरह से ढके रखता था। उसका चेहरा किसी को नहीं देखने देता था, उसका कोई हाथ भी नहीं देख सकता था। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, किसी बात पे इसकी बीवी की इससे लड़ाई हो जाती है। और जब लड़ाई होती है तो इसकी बीवी अपने मायके चली जाती है। लेकिन जब वो मायके जा रही थी उस समय पे इसकी बीवी ने बुर्का नहीं पहना था। वो ऐसे ही मायके चली जाती है। और जब वो ऐसे ही मायके चली जाती है तो इस आदमी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और उस बुरे लगने की वजह से 3 कत्ल हो जाते हैं, और कत्ल भी बेरहमी से होते हैं दोस्तों। लेकिन जब इन कत्ल का खुलासा होता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। इस आदमी की कॉलोनी के लोग ये कहते हैं कि इस आदमी को हमें सौंप दो थोड़ी देर के लिए, हम इसका पूरा बदला ले लेंगे कि आखिर इसने ऐसे कत्ल किए तो क्यों किए। दोस्तों, आखिर क्या बात रही होगी, कत्ल क्यों हुए होंगे, आज की कहानी से हम यही जानेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के शामली जिले से। और शामली जिले का ही एक थाना लगता है, थाना कांधला। और कांधला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है गड़ी दौलत। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 13 दिसंबर 2025 की सुबह की। 5 साल का एक बच्चा होता है जिसका नाम है अरशद। अरशद अपनी दादी असगरी के पास जाता है और उनके पास जाके उनसे पूछता है, दादी दादी आपने अम्मी को देखा क्या? तो उसकी दादी कहती है, नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हारी अम्मी को नहीं देखा। तो वो कहता है, आपने मेरी अप्पी को देखा? अप्पी यानी कि बहन। उसकी 2 बहन और हैं जो कि उसकी अम्मी के साथ कहीं गई हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कहाँ गई हैं। जिसमें एक का नाम है आफरीन जिसकी उम्र 14 साल है, और दूसरी का नाम है सहरीन जिसकी उम्र 7 साल है। अब ये बच्चा कहता है कि अम्मी और मेरी दोनों अप्पी कहाँ गई हैं ये मुझे पता ही नहीं है। तो उसकी दादी उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दादाजी से कहती हूँ, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे पापा से कहेंगे तो तुम्हारी अम्मी और दोनों बहनों को ले आएंगे। इसीलिए वो क्या करती है, अपने पति दाऊद से जाके बात करती है और उनसे कहती है कि फारूक का बेटा मेरे पास आया था, वो अपनी अम्मी को भी ढूंढ रहा है और दोनों बहनों को ढूंढ रहा है, वो कहाँ है, कई दिनों से दिख नहीं रही हैं। तो दाऊद कहता है कि मैं फारूक से जाके पूछता हूँ, क्या बात है भाई, वो दोनों कहाँ हैं, हकीकत में मैंने भी नहीं देखी। इसीलिए वो अपने बेटे फारूक के पास जाता है। फारूक से पूछता है कि भाई तेरी बीवी कहाँ गई और तेरी दोनों बच्चियाँ कहाँ हैं, कई दिन से दिख क्यों नहीं रही? तो फारूक बोलता है कि मैंने शामली में किराए पे एक कमरा ले लिया है, वो तीनों लोग वहीं पे हैं क्योंकि यहाँ पे घर में काम चल रहा है, धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को अलग में कहीं पर ठहरा दूँ ताकि घर के काम को आराम से करवा सकूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, तूने उन तीनों को भेज दिया तो तेरे 3 बच्चे तो यहीं पे खेल रहे हैं, तो उनको भी वहीं पे भेज दे। इसीलिए वो कहता है कि ठीक है, मैं कल इन तीनों बच्चों को वहाँ पे छोड़ाऊंगा जो शामली में मैंने कमरा लिया है। अब दूसरा दिन आ जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी उसके बच्चे वहीं पे खेल रहे हैं। छोटा 5 साल का बच्चा अपनी अम्मी और अपनी बहनों के बारे में बात कर रहा है। ये वाली बात पे जो है उस बच्चे के दादा दाऊद को कुछ अजीब सा लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, इसने कमरा कहाँ लिया, कहाँ पे बीवी बच्चों को छोड़ा है, ये तो हमें पता ही नहीं है, और ये छोड़ने नहीं जा रहा है। वो फिर से जाता है अपने बेटे के पास और उससे पूछता है फारूक से कि भाई तू अपने बच्चों को छोड़ने क्यों नहीं जा रहा? तो वो कहता है कि हाँ मैं भिजवा दूंगा, आप चिंता मत करो।
अब बार बार ना नकोर हो रही थी, बार बार बहाने बनाए जा रहे थे। इसकी वजह से दाऊद को जो है अपने बेटे फारूक के ऊपर कुछ शक होने लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। इसीलिए वो क्या करता है, वो सीधा जाता है ग्राम प्रधान के पास और ग्राम प्रधान से जाके कहता है कि मेरी बहू और उसकी 2 बच्चियां घर से कई दिनों से गायब हैं और मैंने अपने बेटे फारूक से जब पूछा है तो वो कोई ना कोई बहाना बनाता है। आप ऐसा करो, इसके बारे में जानकारी लो कि आखिर मेरी बहू और दोनों बच्चियां कहाँ गईं। इस फारूक ने कुछ कर तो नहीं दिया। इसके बाद ग्राम प्रधान क्या करता है दोस्तों, गांव में पूछताछ करता है, लेकिन गांव से कोई भी जानकारी नहीं मिलती। इसीलिए वो जाता है तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन और वहाँ पे जाके बताता है कि हमारे गांव का रहने वाला एक शख्स है फारूक, उसकी बीवी का नाम है ताहिरा जिसकी उम्र 33 साल है, उसकी 2 बेटियां हैं आफरीन और सहरीन। ये तीनों लोग जो है कई दिनों से गायब हैं। हम जब जब उसके पति फारूक से पूछते हैं तो वो जो है बहाना बनाने लगता है। आप जरा ये जानकारी लीजिए कि आखिर उसकी बीवी और 2 बच्ची गई तो गई कहाँ। और अब जब पुलिस वालों के सामने ये वाली बात आती है तो थानेदार साहब क्या करते हैं, 2 पुलिस कांस्टेबल फारूक के घर पे भेज देते हैं। और जब फारूक के घर पे पुलिस वाले जाते हैं तो वहाँ पे उसे उसके 3 बच्चे मिलते हैं, जिसमें उसकी एक तो बेटी होती है आसमीन, दूसरा बेटा होता है बिलाल और तीसरा बेटा अरशद। अब उनसे पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि अब्बू तो होटल पे गए हैं, क्योंकि वो होटल पे काम करते हैं। दरअसल जो फारूक है वो होटल पे खाना बनाने का काम करता है। अब पुलिस वाले उन बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं, तुम्हारी दोनों बहन कहाँ हैं, तो बच्चों को कुछ पता ही नहीं था। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं और फारूक के आने का इंतज़ार करते हैं। ये तारीख थी 16 दिसंबर 2025। अब जब फारूक घर पे आता है तो उससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी बीवी और दोनों बच्चियां कहाँ हैं, उनको हम देख रहे हैं कहीं दिख ही नहीं रही, बताओ कहाँ हैं। अब फारूक से जब पूछा जाता है तो फारूक चौंक जाता है कि भाई पुलिस वाले घर पे कैसे आ गए, इनको कैसे पता चला। अब फारूक कोई जवाब ही नहीं दे पाता। अब जब फारूक जवाब नहीं दे पाता तो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, सीधे हमारे साथ थाने चलो और थानेदार साहब को बताओ कि तुम्हारी बीवी और दोनों बच्चियां गई तो गई कहाँ। अब फारूक को थाने ले जाया जाता है और थाने में ले जाकर थानेदार साहब उससे पूछते हैं कि फारूक तुम्हारी बीवी और दोनों बच्चियां कहाँ हैं, हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, हमें तो वो कहीं नहीं मिली। अब तुम ही बताओ तुम्हारी बीवी और बच्चियां कहाँ हैं, क्योंकि बहुत दिनों से वो गायब हैं। अब फारूक से जब पूछा जाता है तो फारूक के होश उड़ जाते हैं कि भाई थानेदार साहब अब उनसे पूछ रहे हैं। अब वो थानेदार साहब के सामने क्या बहाने बनाने लगता है। थानेदार साहब उसे अलग अलग तरह के सवाल पूछने लगते हैं। अब वो थानेदार साहब के सवालों में फंस जाता है और जब वो फंस जाता है तो फिर उसके साथ सख्ती बरती जाती है। और जब उसके साथ सख्ती बरती जाती है तब जाके फारूक बताता है कि मेरी बीवी बच्चे कहीं नहीं गए, बल्कि वो तो हमारे गांव में ही हैं और हमारे घर के अंदर ही हैं। अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे घर के अंदर हैं, तो ऐसा करो अपनी बीवी बच्चों से हमें मिला के लाओ। अब पुलिस वाले उसके साथ जाते हैं और जब पुलिस वाले गांव में फारूक के साथ में एंट्री करते हैं तो गांव के लोग देखते हैं कि पुलिस वाले फारूक के साथ क्या कर रहे हैं। तो गांव वालों को भी मन में उत्सुकता आती है कि जान के तो आए क्या चीज़ है। अब उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसके घर के आसपास बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अब थानेदार साहब पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी बीवी और बेटियां कहाँ हैं। अब फारूक क्या करता है, उसके घर का काम चल रहा था और घर का जब काम चल रहा था तो उसके घर के सामने थोड़ा सा आंगन था। आंगन की तरफ वो इशारा करता है कि मेरे बीवी बच्चे यहाँ हैं। अब वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे तो खाली ज़मीन है। और उससे पूछते हैं कहाँ है। वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी और दोनों बच्चियों की हत्या कर दी है और उन तीनों को मैंने इसी जगह पे गाड़ दिया है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं और पूरे गांव में ये शोर हो जाता है कि फारूक ने अपनी बीवी और दोनों बच्चियों की हत्या कर दी है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले खुदाई करने वालों को बुलाते हैं। खुदाई करने वाले खुदाई करते हैं, 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट पूरे 7 फुट खुदाई करते हैं। तब जाके एक एक करके 3 लाश बाहर निकलती हैं, जिसमें पहली होती है उसकी बीवी ताहिरा की लाश, दूसरी लाश होती है उसकी बेटी आफरीन और तीसरी लाश होती है सहरीन की। तीसरी लाश सहरीन की होती है। अब जैसे ही ये 3 लाश बाहर निकलती हैं तो गांव में सन्नाटा छा जाता है कि इस आदमी ने तो अपनी बीवी और दोनों बच्चियों की हत्या कर दी। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने आखिर अपनी बीवी और दोनों बच्चियों की हत्या की तो क्यों की। और जब उससे पूछा जाता है तो एक कहानी निकल के सामने आती है। दरअसल दोस्तों साल 2009 में फारूक की शादी जो है ताहिरा के साथ हुई थी। ताहिरा मुजफ्फरनगर की थाना मंसूरपुर के गांव नरा की रहने वाली है।
अब इन दोनों की शादी हो जाती है और फारूक जो है छोटे मोटे काम किया करता था, ऐसा कोई बड़ा काम करता नहीं था और उसने कई सारे काम बदल दिए थे। इसी बीच में उसको 5 बच्चे हो जाते हैं। 5 बच्चे हो जाते हैं तो एक बार की बात है, फारूक को क्या है, अपनी बीवी को कहीं पे घुमाने फिराने का शौक नहीं था। वो किसी से बातचीत भी नहीं करने देता था और अपनी बीवी को बुर्के के अंदर कवर करके रखता था ताकि कोई उसकी बीवी को देख ना ले। अब एक बार क्या होता है, उसके गांव में कैंप लगता है। कैंप लगता है आधार कार्ड बनने का। आधार कार्ड बनने का जब कैंप लगता है तो वो अपनी बीवी को आधार कार्ड बनवाने के लिए ले जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि आधार कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारी जगह पे लगेगा। अब जब वो अपनी बीवी को लेके जाता है तो उसकी बीवी पूरी तरह से ढकी हुई होती है ऊपर से नीचे तक। उसके हाथों में ग्लव्स होते हैं, पैरों में भी चप्पल ऐसी होती हैं कि पैर दिख ना जाएं। और वो तब अपनी बीवी को लेके जाता है तो आधार कार्ड वाला कहता है कि आप ऐसा कीजिए, अपना चेहरा दिखाइए, आपका फ़ोटो खींचेगा, आपकी आंखें स्कैन होंगी और अपने ग्लव्सों को उतार दीजिए ताकि आपके फिंगरप्रिंट लिए जा सकें। ये वाली बात फारूक को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो कहता है कि आपको आधार कार्ड बनाना है तो बनाओ, मेरी बीवी ना तो ग्लव्स उतारेगी, ना ही अपना चेहरा दिखाएगी, ना ही वो फ़ोटो खिंचवाएगी। अगर आधार कार्ड बनवाना है तो बनवाओ, नहीं तो ऐसा है छोड़ो, हमें आधार कार्ड नहीं बनवाना। लेकिन आधार कार्ड वाला बोलता है कि फ़ोटो तो खिंचवाना पड़ेगा, आपको फिंगरप्रिंट तो लगवाने पड़ेंगे, अब नहीं करवाओगे तो आधार कार्ड नहीं बनेगा। अब ये वाली बात जो है फारूक को लग जाती है बुरी और वो तुरंत अपनी बीवी को लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। ये अपनी बीवी को किसी से बात भी नहीं करने देता था और पूरी तरह से ढक के लगता था। अब दोस्तों होता क्या है, समय और आगे गुजरता है। हत्याकांड से 2 महीने पहले की बात बताता हूँ। होता क्या है, जो इसकी बीवी है ताहिरा, इससे जो है कुछ पैसों की डिमांड करती है और जब डिमांड करती है तो फारूक कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब इनके बीच में क्या है, छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़े हुए करते थे, क्योंकि फारूक जो है ना तो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाता था, ना ही अपने बच्चों को और बीवी को कहीं पे घुमाने ले जाता था। इनके घर में एक मोबाइल भी नहीं था ताकि बच्चे अपने घर पे टाइम पास कर सकें। जब भैया अब्बा गए हैं काम करने तो बच्चे कुछ तो देखेंगे। घर में कोई टीवी भी नहीं थी, कोई रिश्तेदार इनके घर पे आता जाता नहीं था। फारूक बहुत सख्त आदमी था और ये वाली बात इसकी बीवी को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। अब वो अपने पति से जब पैसे मांगती है तो वो कहती है दे दूंगी। अब उसकी बीवी पहले से ही गुस्से में थी तो वो कहती है कि एक बात बताओ, आप ना तो हमें कहीं पे घुमाने फिराने ले जाते हो और ना ही आपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन डाला है। अरे सरकार की तरफ से बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, आपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ने दिया स्कूल में? बच्चे आवाराओं की तरह डोल रहे हैं और तो हमारे घर में कोई मोबाइल नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं आता। मैं तो इस सारी चीज़ से परेशान हो गई हूँ। अब आप ये बताइए कि बच्चों को स्कूल में डालेंगे या नहीं डालेंगे, हम लोगों को घुमाने ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? आपने तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क से भी बदतर कर दी है और हम ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकते। अब इस बात में फारूक में और ताहिरा में बहुत सारी कहासुनी हो जाती है और जब कहासुनी होती है तो ताहिरा क्या करती है, गुस्से में आके अपनी बेटी को उठाती है गोदी में और सीधे मायके निकल जाती है। और जब वो मायके जाती है दोस्तों, उस समय पे क्या है, उसकी बीवी ने बुर्का नहीं पहना था और ताहिर हमेशा अपनी बीवी को ढक के रखता था, कवर करके रखता था, बाहर के किसी आदमी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। लेकिन अब जो ताहिरा है वो मायके चली गई। ये वाली बात फारूक को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है कि आज तक जिस चीज़ को मैंने कंट्रोल किया आज वो चीज़ हाथ से बाहर निकल गई और ये वाली बात ताहिर के मन में लग जाती है। इसीलिए वो क्या करता है, मन में ठान लेता है कि अब या तो ताहिरा रहेगी या मैं रहूँगा। इसीलिए वो ताहिरा को मारने की पूरी प्लानिंग कर लेता है। जब ताहिरा अपने मायके गई थी तो उसके पीछे से क्या करता है फारूक, वो जाता है केराना जाता है और वहाँ से 3 अवैध तमंचे खरीदता है। एक तमंचे की कीमत होती है 3000 रुपये और 20 गोलियाँ खरीदता है। उसके बाद वो अपने घर पे आ जाता है। उसके घर में काम चल रहा था, इसीलिए वो क्या करता है, घर में एक सेप्टिक टैंक खुदवाता है। वो मजदूरों को लेकर आता है और उनसे कहता है कि मेरे घर में एक सेप्टिक टैंक खोद दो ताकि गटर का पानी वहाँ जा सके। इसके बाद वो क्या करता है, वो जाता है सीधे अपने बीवी के घर या मायके जाता है और वहाँ से अपनी बीवी को समझा बुझा के लाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो अपनी बीवी को वहाँ पे लेने जाता है तो उसकी बीवी साफ साफ उससे कहती है कि देखो, अब जो तालिबानी फरमान तुम्हारा चल रहा था वो नहीं चलेगा। जिस तरह से सभी लोग जी रहे हैं वैसे ही हमको जीना है। हमारे बच्चे स्कूल भी जाएंगे पढ़ने के लिए, हम लोग बाहर लोगों से बोले चालेंगे भी, हम लोग घूमने भी जाएंगे, सारी चीज़ करेंगे। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें मंजूर हैं तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी।
अब ये वाली बात फारूक को और भी ज़्यादा बुरी लग जाती है कि उसकी बीवी ने जो है अपने मायके से वापस आने के लिए कई सारी शर्तें रख दी हैं और ये सारी शर्तें मंजूर होंगी तभी वो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अब फारूक उस समय क्या करता है, वो कहता है ठीक है भैया, अब तुम्हारी ये शर्तें भी मानी जाएंगी, तो मैं घुमाने फिराने भी ले जाऊंगा, बच्चों को स्कूल में भी ले जाऊंगा और बुरके में पूरी तरह से ढक के भी नहीं रखूंगा, पर तुम घर चलो। अब ताहिरा क्या करती है, अपनी बेटी को लेके अपने घर आ जाती है और फिर आती है तारीख 9 दिसंबर 2025। 9 दिसंबर 2025 की रात थी, लगभग 12 बजे के आसपास का समय था। तभी ताहिर क्या करता है उससे पहले की बात बताता हूँ। जब इसको मायके से लेके आया था उससे पहले क्या करता है, वो हवा में ऐसे ही गोली चला देते धाएँ। अब गांव वाले कहते हैं भाई गोली की आवाज़ कहाँ से आई, एक दूसरे के घर पे जाके पूछते हैं कहाँ से आई, यहाँ से आई, वहाँ से आई। अब वो दोबारा से गोली चलाता है धाएँ। अब वो क्या करता है, रोजाना किसी गोली चलाता था ताकि गांव वालों को कोई कन्फ्यूज़न हो जाए। इस तरह से वो अपनी बंदूक को चेक भी करता था जो वो वहाँ से लाया था अवैध। अब इसके बाद क्या होता है, तारीख आती है 9 दिसंबर 2025, रात को लगभग 12 बजे का समय था। फारूक जाता है अपनी बीवी ताहिरा के पास और उसे जगाता है। वो उससे कहता है कि मेरा चाय पीने का बड़ा मन हो रहा है, तो मैं ऐसा करो चाय बना के लाओ मेरे लिए। उसकी बीवी जाग जाती है, उसके लिए चाय बनाने जाती है और जब वो चाय बनाने जाती है तो फारूक क्या करता है, उसके पीछे से ही एक गोली सीधी ही उसके सर में मारता है। जैसे ही उसके सर में गोली पड़ती है, ताहिरा एक में ही ज़मीन पे आके गिर जाती है, यानी कि एक ही गोली में उसकी मौत हो चुकी थी। अब इसके बाद जो उसका पति है फारूक, वो क्या करता है, ताहिरा के पैर पकड़ता है और उसे घसीटता 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 उसी गड्ढे तक ले जाता है जो कि उसने मजदूरों से खुदवाया था सेप्टिक टैंक के नाम पे। और उस टैंक में जब डाल रहा होता है तभी वो देखता है कि उसकी जो बड़ी बेटी है आफरीन, वो जाग चुकी थी और वो देख रही थी कि उसके अब्बा क्या कर रहे हैं। वो पूछती है कि अब्बा, अम्मी को क्या हुआ। अब जैसे ही वो देखता है कि उसकी 14 साल की बेटी ने उसे देख लिया है, वो तुरंत बंदूक उठाता है, अपनी 14 साल की बेटी में भी गोली मार देता है, वो भी ज़मीन में गिर जाती है। वो पहले तो अपनी बीवी को गड्ढे में डालता है और दूसरे नंबर पे जो उसकी बेटी है आफरीन, उसको भी गड्ढे में डाल देता है। वो कहता है कि अब जो जग गई उसको भी मार दिया। अब इतनी ही देर में क्या होता है, उसकी एक 7 साल की बेटी और होती है सहरीन, वो भी जाग जाती है गोली की आवाज़ पे। अब सहरीन भी बाहर आके देखती है कि उसके अब्बा ने उसकी अम्मी और उसकी बड़ी बहन को उस गड्ढे में डाल दिया है। अब वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये खून क्यों बह रहा है। अब इतनी ही देर में जो फारूक है उसकी नज़र पड़ती है अपनी बेटी पर, जिसका नाम सहरीन है, उम्र 7 साल की है। वो चौंक जाता है कि यार एक और बेटी जग गई। अब वो गोली चलाएगा तो ऐसा ना हो अड़ोसी पड़ोसी भी कोई जग के आ जाए, इसीलिए वो क्या करता है, सीधा जाता है सहरीन के गले को पकड़ता है और दबाने लगता है ज़ोर से, और तब तक दबाता है जब तक कि उसकी 7 साल की बेटी की मौत नहीं हो जाती और फिर उसकी 7 साल की बेटी भी मर जाती है। वो उसे उठाता है और गड्ढे में डाल देता है। दोस्तों, इसने टोटल 3 हत्याएं कर दी थीं। अब इसके 2 बेटे और 1 बेटी सो रही थी। अगर हो सकता था शायद ये अपनी 7 साल की बेटी में भी गोली मारता तो वो 2 बेटे और 1 बेटी जग जाती, हो सकता था ये उनको भी मार दे, लेकिन वो सो रहे थे इसीलिए वो जिंदा रहे। अगर वो जाग जाते तो वो मर जाते। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये रात को ही उस गड्ढे को मिट्टी से ढक देता है और फिर सुबह होती है, सुबह के समय उसके ऊपर ईंट डाल देता है और थोड़ा सीमेंट मसाले का घोल बनाता है और डाल देता है। और जब इससे पूछा जाता है कि इसकी बीवी और बच्चे कहाँ गए, तब ये बताता है कि मेरी जो पत्नी है वो मायके गई, शामली में मैंने किराए पे कमरा ले लिया, वहीं पे भेज दिए और वहीं पे रह रही हैं। लेकिन जो 5 साल का बच्चा है उसे अपनी माँ की याद आती थी। जब उसे अपनी माँ की याद आती थी तो वो अपने अब्बू के पास जाता था। अब्बू के पास जाता था तो उसके अब्बू जो है उसे बताते थे कि तुम्हारी मम्मी जो है दूसरे वाले घर पे हैं, वहाँ पे हैं, जब तक घर बन रहा है तब तक वो वहाँ रहेंगी, वापस आ जाएंगी। लेकिन बच्चे को जब रहा नहीं गया तो वो अपनी दादी के पास गई। अब जब दादी के पास गया वो बेटा, तो दादी को थोड़ा वो हुआ कि भाई मेरी बहू और मेरे दोनों बच्चियां कहाँ हैं, तो उसने दादा से बात करी और दादा को अपने बच्चे पे नहीं था भरोसा। यानी कि जो दादी दादा हैं उनको फारूक के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो किराए पे कमरा लेके अपनी दो बच्ची और बीवी को कैसे भेज रहा है। 3 बच्चे यहीं पे ही हैं, अब भेजता तो सबको वहीं पे भेजता। इसके बाद जैसे ही इस केस का खुलासा हुआ था दोस्तों, 16 तारीख को इस केस का खुलासा हो गया था। लाशें भी बाहर आ गई थीं और जब लाश बाहर आईं तो गांव के लोगों को इतना गुस्सा आया कि गांव के लोगों ने पुलिस वालों से कहा कि फारूक को आप हमें सौंप दीजिए।
आप इसे हमें सौंपिए, हम इसे बताएंगे कि बीवी और बच्चों को मारने की सजा क्या होती है। लेकिन पुलिस वालों ने फारूक को अपनी हिरासत में लिया और उसे ले गए थाने। इसके बाद 17 तारीख यानी कि 17 दिसंबर 2025 को जो उसकी पत्नी है यानी कि ताहिरा जो है उसकी बीवी, उसकी जो लाश और 2 बच्चियों की लाश हैं उसके मायके वालों को सौंप दी गई और पूरे रीति रिवाज के साथ उनका जो है सुपुर्द खाक हुआ। अब जो फारूक है उसके 3 बच्चे हैं, अब उन 3 बच्चों का क्या होगा, अब सब लोग यही सोच रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो 3 बच्चे बचे हैं जिसमें अरशद, बिलाल और आसमीन हैं, उनको उसके नानी नाना पालेंगे। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि दादी दादा पालेंगे। अब कौन पालने को मंजूर होगा ये तो समय ही बताएगा। और तो और दोस्तों ये भी है कि अब जो 3 बच्चे हैं उनके भविष्य में उनके साथ क्या होगा, क्योंकि अम्मी को उसके अब्बू ने मारा था। अब तीनों बच्चों का जीवन कैसे कटेगा, क्योंकि फारूक जो है वो ज़िंदगी भर अब जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसने 3 हत्याएं की हैं और ये 3 बच्चे अब अनाथों की ज़िंदगी काटेंगे। अब इनका भविष्य का क्या होगा, ये तो सोचने वाली बात है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि बहुत से लोगों की सोच जो है वो मानसिकता बहुत ज़्यादा बदल गई है और बहुत पुरानी भी है। आप बहुत सारे मुस्लिम देशों में जाएंगे, वहाँ पे बुर्का नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पे बुर्का है। अब है, चलिए सबकी रीति रिवाज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी बीवी ने बुर्का नहीं पहना है तो आप उसकी जान ले लेंगे। जान लेना गलत है, समझाना है, थोड़ा टाइट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हत्या करना ये गलत है। अब बहुत से सबकी अपनी रीति रिवाज है, किसी के रीति रिवाज में हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन फारूक ने जो किया है वो बहुत गलत किया। बुर्का ना पहनने की वजह से उसने बीवी की हत्या कर दी और गोलियों की आवाज़ से उसकी 2 बेटियां जाग गई, उनकी भी हत्या कर दी। उस समय पे उसके 3 बच्चे और घर में सो रहे थे, अगर वो जाग जाते हो सकता है फारूक उनकी भी हत्या कर देता। दोस्तों आपका क्या कहना है कि इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।